शुरू तो कि थोड़ी सेहत ठीक रहे, यही बेनती करना आया है, यही अरदास करना आया कि थोड़ी बड़ी सारी दुनिया ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ मार्गदर्शन करो किसानां ਦਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ मेरा तो पिंड होली है जी अंबाले जिले च। मैं सारी जिंदगी किसान पढ़ा नहीं छड्या, कभी ठेके नहीं दी। यही बेनती करना जी कि तुसी थोड़ी सेहत का असीं ख्याल रखते हैं, बस वाहिगुरू नाल प्रार्थना करते हैं कि तुसी मेडिकल ट्रीटमेंट लो, सानू चंगा लगेगा। क्यों कुआर जी गलत करें, थोड़े बिना साडे कोल की राजू। ऐसा करने हैं हाँ जी कि ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, अंदाजा ला के देखो कि मेरी जिंदगी ज्यादा कीमती है कि उन्होंने बच्चों का रुलना। ये थोड़ी भी जिंदगी जरूरी है जी, उन्होंने भी रुलना नहीं चाहिए, वो रुलिया उन्होंने भी नहीं रुलना चाहिए। वो अपने देश के विच रुलिया ना जी। और बहुत सारे ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, देवेंद्र शर्मा जी, BS संधू जी हमारे फॉर्मर DGP हरियाणा, कोमन साहब और डॉक्टर सुखपाल जी। और वो आपकी सेहत के लिए, आपने भी पढ़ा होगा, जिस दिन तारीख होती है वो कहते हैं यही कि किसी तरह दालेवाल जी की सेहत का ध्यान रखा जाए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जस्टिस सूर्यकांत जी का, लेकिन ये बात मैं उनसे कैसे पूछूं कि आप केंद्र को कोई दिशा निर्देश क्यों नहीं देते। ये हमारे मामले का जो सोल्यूशन है, जो हल निकालना, वो तो केंद्र को बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जब हमारा पंजाब का एजी उनको ये रिक्वेस्ट भी करता है कि आप केंद्र को निर्देश करें, तो सूर्यकांत जी उसकी बात को तो बीच में ही कई बार मैंने सुना है काट कर, मतलब ये कहते हैं इसको छोड़ो, तो दुख होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, वो बहुत बहुत चिंतित है, वो बहुत चिंतित है। ठीक है, तो मतलब अगर वो चिंतित है तो हमारे मामले का हल तो केंद्र से निकलना है ना जी। वो उनको देखते कि बात करें। अब तो केंद्र का मिनिस्टर ये कह रहा है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो हम बात कर लेंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अभी ये कहने को तैयार नहीं है बात करने के लिए, तो फिर मुझे लग रहा है कि और तो उम्मीद कहीं से भी नहीं। आज भी तारीख थी जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस सूर्यकांत के पास, अब उन्होंने बल्कि माय लॉर्ड ने शुक्रवार की तारीख रखी है जी, अभी इसी शुक्रवार की। और वकेशंस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट बंद थी तब भी उन्होंने केसेस लिए हैं कुमार साहब। उसमें माननीय जज साहब, मैं कुछ बोलूं? आप बता दीजिए। एक बार प्रेस में रिलीज कर ली ताकि एक मिनट उनको बोल कर सुन लें। मुझे लग रहा है कि प्रेस ने किस तरह की सेहत है, किसानी मंगां नूं लैके किहड़ी गल नूं लैके राबता होया है। दल्लेवाल जी से हमने यही रिक्वेस्ट करी है कि हम उनकी सेहत की वाहिगुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। उन्होंने क्या सर कुछ आपने कुछ आश्वासन? उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए किसानियत पहले है, मेरी सेहत बाद में।
सर मेडिकल के लिए माने हैं वे? मैंने मेडिकल के लिए हम सब ने रिक्वेस्ट करी, माने ना माने की बात नहीं हुई, हमने रिक्वेस्ट जरूर करी, बार बार करी सर बाई रिक्वेस्ट और हम लगा यही एक जना और हम यही चाहते हैं कि भगवान से और वाहिगुरु से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी सेहत ठीक रहे। और यही आज मैं यहाँ ये नहीं कहने आया हूँ कि आंदोलन खत्म हो, मैं कहता हूँ आपकी सेहत ठीक है। ये भी कह के आए उनसे कि आप जब कहेंगे हम हाजिर हैं। जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये कमेटी किसी विश्वास के साथ कॉन्स्टिट्यूट की। क्लियर कर दूं कि 22 नवंबर को वो रिपोर्ट नहीं थी, वो प्रिलिमिनरी इश्यूज थे। प्रिलिमिनरी इश्यूज क्या थे आपको सबको सार्वजनिक है, और उस प्रिलिमिनरी इश्यूज के ऊपर प्रिलिमिनरी क्यों लिखा था, क्योंकि इश्यूज आगे भी बढ़ते जा सकते हैं। आज एक इशू नहीं है, कल को सेकंड भी हो सकता। वो प्रिलिमिनरी इश्यूज थे जिसके ऊपर जो हाई पावर कमेटी है वो अपना कार्य कर रही है और आगे भी करेगी। आई एम ओनली कंसर्न डायरेक्टली विद द ऑनरेबल सुप्रीम एंड दैट। सर एक फार्मर्स का ये एप्रीहेंशन है, पहले भी कमेटीज बनी है, स्वामीनाथन कमीशन की बना था, रिपोर्ट भी आई। हाउ विल यू इंश्योर कि उनका ट्रस्ट आप पे रहे? सर आई एम नॉट कंसर्न कि पहले क्या हुआ, आई एम कंसर्न एंड आंसरेबल द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड दिस पर्टिकुलर कमेटी। हाउ विल यू इंश्योर फार्मर्स की भी वो पहले बात करने आपसे आई भी नहीं, आपको आना पड़ा, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे? एक्सक्यूज मी रिपीट। मैं सर बोल रहा हूँ कि फार्मर्स को आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो आप पे ट्रस्ट करे? पहले आपने डायलॉग के लिए बुलाए, वो नहीं आए, कहते हम नहीं आए भी थे, एक बार आए थे, नहीं जो डलेवाल आए थे एक बार, नहीं आए भी थे। सर किसानों का ये कहना है जो हम डिमांड्स कर रहे हैं वो इन जो कमेटी के पास उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो तो सेंटर ही कर सकता है ना, इसलिए उन्होंने वो कह रहे हैं हमारा इस कमेटी के पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट जस्टिस सूर्यकांत की पीठ को सबमिट करेगी। सर क्या और मैं एक आपको और बात क्लियर कर दूं, किसान के अलावा आप वो जजमेंट पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, गांव में हैं या कहीं भी हैं, उनके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। बातों कहने से कोई फायदा नहीं होगा, हाथ कंगन को आरसी का नजर आ जाएगा। ਸਰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ। हमारा कंसर्न रिपोर्ट देना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एक बात और बता दूं, मेरा गांव होली है जिला अम्बाला के अंदर, और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं आज भी खेती अपने आप करता हूं, और आप सब प्रेस वालों को निमंत्रण है कि आप फार्म पे आए, आप मेरे गांव में आए, आपको अच्छा लगे। आज भी इतने साल की नौकरी। ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ये पहले उसका जवाब देंगे सर। ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਪਰ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ? अभी आपसे क्या क्या हटे ना जी, अभी हमने रिपोर्ट दी नहीं, वो प्रिलिमिनरी इश्यूज थे। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ हाँ जो जज साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो साडे सामने इशूज पेश हुए है पार्लीमेंट सॉरी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो तुसीं सब जानते ही हो। उन्हां विच इस गल दा बड़ा अच्छी तरह एक व्याख्यान है कि भाई किस तरह कर्जे थल्ले किसान आ रहा हैगा, किस तरह सुसाइड्स हो रही हैं, सारी गल्लां उहदे विच हैगियां। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੋਗਨੀਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਣਗੇ ਉਹ। ਪਰ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਫॉर ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਡੈਡਲੌਕ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਟੂ ਡੈਥ ਤੇ, ਫਿਰ ਦਿਸ ਡੈਡਲੌਕ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ? नो वी आर नॉट सेइंग दैट। अस तो बल्कि कह के आया दलेवाल साहब ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
अपना फास्ट जिहड़ा हैगा अपनी वी नीड योर लाइफ वी नीड यू तो सब किसान मूवमेंट ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਾਇਤਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ अगर ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ कोर्ट संज्ञान देगा ना की करना है व्हाट इज डिलीवर्स सर हम उनकी सेहत की कामना करके आए हैं हम ये कहने आए हैं कि प्लीज आप अपनी सेहत का ध्यान ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ये हमारा डोमेन नहीं सर एक पहली रिपोर्ट ਡੈਡਲੌਕ कब ਕਿੱਦਾਂ expect कर ਟੁੱਟੇਗਾ सकते ਤੁਹਾਡਾ हैं? ਡੋਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ 42ਵਾਂ 43ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ I said let us hope for the best. ਸਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ वो ਉਹਦੇ ਤੋੜਨ हमने ਵਿੱਚ प्रिलिमिनरी इश्यूज के अंदर लिख के सुप्रीम कोर्ट को दिया सर आप ठीक करें एक मैं ऐड कर दूं इस बात में सुप्रीम कोर्ट का जो दर्द है वो बड़ा क्लियर है कि वे हर दूसरे दिन किसान क्यों धरने पे बैठे होते हैं या प्रोटेस्ट पे बैठे होते हैं और उसका समाधान के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसका एग्रीमेंट रिफॉर्म्स का जस्टिस सूर्यकांत जी की जो कमेटी जो उन्होंने बनाई है वो इसलिए बनाई है कि भाई हम उसका समाधान दे सकें आपको रास्ता दिखा सकें ये है मकसद उसका तो अब जो आप सोच रहे हैं कि भाई कल ही कुछ हो जाए परसों ही कुछ हो जाए वो तो ठीक है आपकी सोच है। लेकिन आप ये देखिए कमेटी अपने उस पर पूरा काम कर रही है मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ और जज साहब हमारे यहाँ बैठे हैं हम लोग बाकी मेंबर्स जो यहाँ बैठे हैं हम लोग लगातार इस पे काम हो रहा है और एक प्रयास करेंगे कि एक अच्छी जो रिपोर्ट है या एनालिसिस है वो सुप्रीम कोर्ट के सर सामने कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिपोर्ट सर आप सितंबर 2 को कमेटी फॉर्म हुई थी वी कैन कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सर रिपोर्ट वो ये जी फेज मैनर में सबमिट होगी फर्स्ट रिपोर्ट कब होगी सर लेट्स होप सर रोड खोलने के लिए लेके बात हुई है क्या जो रास्ते बंद हरियाणा हुए से हैं सरकार आपके चीफ सेक्रेटरी भी थे वहाँ डीजीपी थे हमने मीटिंग बुलाई तो सर अब बेसिक चीज सभी ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ द मीटिंग जो अभी मीटिंग हुई है आप उनसे बात करके आ गए हैं उनका हाल चाल जान के आ गए हैं यू हैव आस्क्ड हिम टू हैव अ मेडिकल अटेंशन बट ही इज डिनाइंग इट so what will be the outcome of the meeting you are just saying कि मैं I'm praying for him outcome of the today's meeting exactly yeah right outcome ये हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हमारी ये ना समझना कि ये करना है कि आज खत्म कर दो इसको आंदोलन everybody is coming here on baat we are also one of them non political level Sir, they are also one of them nothing new now we are also one of them पर इसका सोल्यूशन क्या होगा ना देखो डायलॉग आज हम आए हैं उनसे मिले हैं पहले के 4 महीने से हम इंतजार भी कर रहे थे किसानों का तो वो नहीं आए हम आ गए हैं हम मिलेंगे और यहाँ से शुरुआत हुई है आगे भी हम किसानों को मिलेंगे हर जगह पे जाके भी मिलेंगे हमारी प्रयास ये रहेगा कि हम आपसे समझें आप हमें समझें एंड देन लेट अस ट्राई टू कम अप विद ए वर्केबल सॉल्यूशन जो भी रविंद्र शर्मा जी सरकारी नौकरी चाहिए चलो ICS 1 साल की फीस 6,000 रुपए हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691